नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं महरौली विधानसभा के वसंत कुंज वार्ड में, जहां से श्रीमती सरिता चौधरी टिकट की दावेदारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दक्षिणी दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, 3 बार की निगम पार्षद हैं और पिछले 5 वर्षों में लगातार इस क्षेत्र में काम करती रही हैं। तो आइए बात करते हैं श्रीमती सरिता चौधरी जी से। स्वागत है सरिता जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत। सरिता जी, आप पिछले 5 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में काम करती आई हैं जी। तो आपका जो एक्सपीरियंस, आप तो खैर पहले से भी आपका एक्सपीरियंस काफी रहा, आप दक्षिण दिल्ली की महापौर भी रहे हैं, तो क्या देखती हैं इस क्षेत्र में जितने काम हुए हैं, तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप निश्चित रूप से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, मैंने 2015 में जब विधायक का चुनाव लड़ा था, चुनाव भले ही हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद लगातार 15 से लेकर और आज तक इस महरौली विधानसभा में लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि 3 बार की पार्षद रही हूँ, लगातार एक तजुर्बा है, एक अनुभव है दिल्ली नगर निगम में कैसे काम होता है, कैसे काम करवाया जाता है और कैसे काम खुद भी जो है करना पड़ता है। हाँ जी। तो उसकी तो कोई उस चीज की कोई कमी है नहीं। और जहां तक आपने की बात काम की कि पिछले 5 वर्ष में इस वार्ड में, अगर हम वार्ड की बात करें, हाँ जी। तो महरौली विधानसभा में 3 वार्ड है। 3 वार्डों में से सबसे ज्यादा काम अगर हुआ तो हमारे वसंत कुंज वार्ड में हुआ, क्योंकि पिछली बार भी जब हम जनता के बीच में गए थे, मनोज महलावत हमारे पार्षद के लिए हमने किया था और उन्होंने भरपूर 5 साल में काम किया। और कोविड काल में जब पूरी दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली क्या पूरे वर्ल्ड में जो एक डर का माहौल था, उसमें भी मनोज जी ने खास तौर पर उनके साथ मिलकर मैंने भी स्वयं जगह जगह जाकर, चाहे राशन देने की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, चाहे पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने की बात हो, या जनता से जुड़कर किस प्रकार से काम किया जाता है, वो पिछले 5 साल का कार्यकाल जो है हमारे पार्षद का बहुत अच्छा रहा। और उन कामों को हमें आगे बढ़ाना है और मेरा तजुर्बा जो 15 वर्ष नगर निगम में रही, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि फिर से एक बार हमें लोगों का आशीर्वाद इस वार्ड से मिलेगा। अभी केजरीवाल सरकार की शराब नीति आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है 550 के आसपास ठेके पूरी दिल्ली में दे दिए हैं जी। कुछ खोल भी दिए हैं जी। कुछ का विरोध भी बहुत जबरदस्त हुआ है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है, शराब नीति के विषय? देखिए, मेरा इसमें साफ साफ ये कहना है कि जो केजरीवाल सरकार ने जो शराब नीति, आबकारी नीति है, हम उसका जो है खुलकर विरोध करते हैं। और जगह जगह पर हमारे चाहे पार्षद हो, विधायक हो, दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हो, लगातार हमारा इस पर विरोध जारी है और रहेगा। और हम इस नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि अगर कहीं इतनी ही संख्या में स्कूल खोले जाते या अस्पताल बनवाए जाते या गरीब बच्चों के लिए कोई और सुविधा करी होती, गरीब लोगों की सुविधा के लिए कहीं कम्युनिटी हॉल बनाए जाते, मोहल्ला क्लिनिक जो एक वो बात करते हैं कि हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लेकिन अगर आप जाकर देखें तो उन मोहल्ला क्लिनिक की क्या आज हालात है, वो बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो एक शराब की नगरी, एक इतना उसको मतलब इतने ज्यादा ठेके जो है कर देना, खोल देना, हम इस नीति का विरोध करते हैं। सरिता जी, निगम 3 तरह के काम करता है, शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य, ठीक है जी। आपके क्षेत्र में इन तीनों ही चीजों की क्या स्थिति है? देखिए, आपने मुख्य रूप से ये आपने जो काम बताए तीनों, स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, ये नगर निगम के मुख्य काम है। लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम और भी बहुत सारे काम करता है। चाहे हम हमारे उसमें पर्यावरण को देखते हुए, चाहे जो एक पार्क है जो दिल्ली में इतने सारे, ज्यादातर पार्कों की देखभाल भी नगर निगम के हिस्से में ही आती है। कम्युनिटी सर्विसेज जो है, कम्युनिटी सेंटर कहाँ बनने हैं गरीबों के लिए, वो काम भी दिल्ली नगर निगम ही करता है। और बहुत सारी जैसे गरीब महिलाओं को पेंशन देना, हालांकि वो पेंशन अब जो है ज्यादातर जो है दिल्ली सरकार ने अपने अंडर में ले ली है, लेकिन फिर भी नगर निगम भी जो है वो पेंशन देता है। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो सबसे बड़ा काम मैं एक पार्षद के रूप में ये देखती हूँ कि सबसे बड़ा पार्षद का जो काम है वो जनता से जुड़े हुए कोई भी हित का काम हो तो सबसे पहले जनता पार्षद के पास पहुंचती है। यानी कि अगर जनता में और जनप्रतिनिधि में अगर हम एक संवाद स्थापित करने की बात हो, तो लोग सबसे पहले अपने पार्षद के पास जाते हैं, वो बाद में विधायक के पास जाते हैं, बाद में सांसद के पास जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जनता के जो सबसे ज्यादा करीब है जनप्रतिनिधि,
वो पार्षद का काम करता है। चाहे रोजमर्रा की सफाई हो, रोजमर्रा के जो भी काम है, आपने स्वास्थ्य की बताई, छोटा सा बताया, और जो भी काम है नगर निगम के जो दायरे में आते हैं, तो मुझे लगता है कि पार्षद लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ाव पार्षद से। सरिता जी, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है दिल्ली क्राइम टाइम्स, तो एक सवाल मैं इस विषय में भी पूछ लेता हूं आपसे। राजनीति में आपराधिक लोगों की एंट्री ज्यादातर आप देखती हैं कि हर पार्टी में कोई ना कोई आपराधिक व्यक्ति आपको दिखाई देगा। तो आपके इस क्षेत्र में क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है और पार्टी की आड़ में टिकट मांग रहे हो? देखिए, आपराधिक जो पृष्ठभूमि की आपने बात की है, कोई व्यक्ति, मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप से तो कोई आरोप नहीं करना चाहूंगी, व्यक्तिगत नहीं पूछा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि भाई किस उसमें ये तो देखना जो है हमारे जो है नेतृत्व को फैसला करना है। हर व्यक्ति जब टिकट मांगता है किसी भी चीज की, चाहे पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, तो अपनी एक छवि एक प्रस्तुत करता है, लेकिन लोगों को भी ये पता होता है कि किस व्यक्ति का क्या छवि है और क्या रही है और किस प्रकार से वो राजनीति में एंट्री करता है। कई बार कुछ निर्णय गलत भी होते और लेकिन क्योंकि आज जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जब आप जाते हो वहां पर अपना नामांकन भरने, तो आपको अपने ऊपर लगे हुए हर तरह के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनका ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग में देना पड़ता है। और जब वो ब्यौरा देते हैं तो उसके बाद मुख्य रूप से जनता ही फैसला करती है अपनी वोट के द्वारा कि हमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनना है या फिर हमें एक साफ सुथरी ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को चुनाव में हमें जिताना है। अच्छा सरिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद था, मनोज मेलावत जी थे, तो उनका जो कार्य इस क्षेत्र में आप देखते हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मनोज जी का जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा और पिछले 5 साल में कई ऐसे काम हुए जो पिछले 20-20 सालों से नहीं हुए थे। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हमारे सामने मसूदपुर गांव है, वहां मसूदपुर डेयरी हमारी है, वो डीडीए के द्वारा बसाई गई अधिकृत डेयरियां थी, जो कि अब ज्यादातर जो है डेयरियां वहां से शिफ्ट हो चुकी हैं। और उन डेयरियों के बीचों बीच पिछले लगभग 20 साल से गोबर वहीं सड़ता था, वहीं पड़ा रहता था और हमारे पार्षद ने उसकी लड़ाई लड़ी। निगम में भी मैंने भी उनका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया, अधिकारियों से बात करने में, बजट लाने में, जो भी हम कर सकते थे। और आज अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत पार्क दिखाई देगा और आप शायद अगर हम पहले और उसको बिफोर और आफ्टर के अगर आपको फोटो दिखाएं तो शायद कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये इतनी गंदी जगह थी। यहाँ पर अब एक इतना खूबसूरत पार्क हमने बनाया है पार्षद जी ने, उसमें ओपन जो है जिम लगाया है, बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं और अभी एक और 3-4 हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो एक मीथेन गैस का जो प्रोजेक्ट है वो भी वही चल रहा है, जो कि पूरी दिल्ली में सिर्फ 4 ही बने, जिसमें से एक हमारे वार्ड में भी वो बनना, मतलब उसका काम अभी शुरू होना है। रजोगरी गांव में जो इतना कूड़ा सड़ता था, एक वहां पर हमने उसका, वो हर जगह बन रहे हैं कि वो, लेकिन मुख्य रूप से जो ये काम जो है, और वसंत कुंज में जो है इतने सारे थे, क्योंकि उस जो मैं आपको डेयरी वाले पार्क की बात बता रही हूँ उसमें उसकी वजह से जो गोबर था वो गाय, क्योंकि वहीं सड़ता था और बाकी पानी में बह के वो सारे वसंत कुंज के नालों को ब्लॉक कर देता था। लोगों की बहुत बड़ी शिकायत रहती थी, क्योंकि जो वसंत कुंज फ्लैट्स में रह रहा है वो आप समझ सकते हैं कि वो एक साफ सुथरा वातावरण उसको चाहिए। बहुत बड़ा उदाहरण, पढ़ा लिखा समाज है। तो आज वो लोग, डेयरी वाले लोग इतने खुश हैं। अभी परसों भी मेरा वहां जाना हुआ, कल भी मेरा वहां जाना हुआ और मतलब इतना भरपूर आशीर्वाद भी, सहयोग भी, समर्थन भी। उन्होंने कहा कि बेटा जो काम कोई नहीं कर पाया वो हमारे पार्षद ने करके दिखाया। मैं एक मतलब चाहे उनसे राजनीति में वो सीनियर हो सकती, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसकी तारीफ करती हूँ। दूसरा हमारा मुख्य काम, जो बाकी सफाई पार्क वो तो लगातार हुए, लेकिन मुख्य मैं आपको काम बता रही हूँ। हमारा यहाँ मसूदपुर गांव के सामने एक डीडीए ग्राउंड है और वो ग्राउंड डंपिंग यार्ड होता था एक समय, ये मॉल के सामने जो वसंत स्क्वायर मॉल, ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में वो डीडीए की जमीन है। कुछ उसमें कुछ प्राइवेट जमीन भी रही है, कुछ लोगों का आपस में होगा, उसमें जो भी होगा कोर्ट में विचाराधीन है। वहां पर इतना कूड़ा सड़ता था, वहां पर मनोज जी ने बहुत मेहनत करी, अथक प्रयास किया, उस सारे कूड़े को उठवाया, वहां पर मिट्टी बिछवाई और हमने वहां पर, अब हम उन्हें उसको दशहरा ग्राउंड नाम दे दिया और वो इतना साफ सुथरा कराया।
उसको अब एक अच्छी जगह, वहाँ बच्चे खेलते हैं। अभी पिछले हफ्ते 26 जनवरी को हमने वहाँ पर एक टूर्नामेंट कराया और 4 टीमें हमारी वहाँ से आई, उनको जो मतलब एक बच्चों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे काम है, कई ऐसे काम हुए वार्ड में जो पिछले 20-25 सालों से नहीं हुए थे, तो हमने वो काम, हमारे पार्षद ने वो करते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियां भी हैं जी, उनकी क्या स्थिति है? देखिए झुग्गी झोपड़ी की मैं बात बताती हूँ आपको, एक मिनट। झुग्गी झोपड़ी की मैं आपको बात बताऊं तो हमारे ये B56 की झुग्गियां हैं। वहां पर एक उनकी मुख्यतः एक ही मांग थी कि जी हमारा मंदिर जो है वहां पे बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और कई लोग आए, कितने लोग आए, वादा करके गए, लेकिन हमारा मंदिर नहीं बना। और हमारी ये जो है, क्योंकि झुग्गियों में जो डेवलपमेंट का काम है वो पार्षद के पास नहीं होता, वो डीसी डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, अब उसके पास चला गया। पहले झुग्गियों में डेवलपमेंट का कार्य नगर निगम ही करती थी जब मैं पार्षद पहले थी, तो अब वो उनके पास चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो हमारे पार्षद ने वहां पर उन लोगों की क्योंकि एक सामाजिक भी जो भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और उन लोगों की मुख्य मांग भी थी कि जी हमारे जो है, हमारे चाहे राशन कार्ड नहीं बनते, हमारे वो नहीं बनते, वो उसमें भी मदद करी। और आज जाकर देखेंगे तो वहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर जो है बनकर तैयार है, और उसके सामने एक और जगह पड़ी है जो हमारे बसंत कुंज की आर्य समाज मंदिर के साथ में, वहां कूड़े का ढेर लगा रहता था। तो उन जो झुग्गी वालों की डिमांड थी जी हमारे बच्चों को खेलने की कहीं जगह नहीं, तो पार्षद ने उस जगह को साफ करवाया, वहां मिट्टी डलवाई, हमने वहां पौधारोपण भी किया, और आज वो बच्चों के खेलने के लिए बहुत सुंदर मैदान भी बनकर तैयार है। और जो झुग्गी वासियों का जो बीचों बीच जो मंदिर था, वो मंदिर भी बनकर वहां पर तैयार हो गया। जहां झुग्गी वही मकान, आपकी पार्टी ने यह नारा दिया था जी, जहां झुग्गी वही मकान। अब यहाँ स्थिति थोड़ी सी विपरीत है इस चीज के, क्योंकि वसंत कुंज के जो लोग हैं वो बड़ा ही सभ्य समाज है, और एक जमीन और एक आसमान, झुग्गी झोपड़ी और फ्लैट्स, जहां झुग्गी वही मकान की अगर नीति आपकी पार्टी यहां लागू करती है तो ये मखमल में टाट का पैबंद जिसे हम कह सकते हैं होगा। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने जो कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ पर कई कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा के माध्यम से होते हैं, कई होते हैं जो दिल्ली सरकार और नगर निगम उनको करती है। जहां झुग्गी वहां मकान की बात पर हम आज भी स्टैंड करते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और जमीन कुछ डीडीए के पास है, कुछ दिल्ली सरकार के पास है, कुछ जो डीसी मैंने बताया स्लम डिपार्टमेंट जो होता है, तो हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो आपने एक बात कही कि टाट का पैबंद मखमली पे, देखिए ये तो फैसला सरकार को करना है कि जो झुग्गी में रह रहे हैं लोग उनको कहाँ जगह देनी है, उनको वही जगह देनी है। ये एक नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिले, उसको उचित मूलभूत सुविधाएं मिले, उसको पीने का पानी मिले, उसको अच्छा एक स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और अगर हमारी सरकार आती है दिल्ली में फिर से नगर निगम में और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में, तो हम अपने उस बात पर अभी भी अडिग है। और जहां तक आपने की वसंत कुंज की बात, तो अगर वहां पर झुग्गियों की जगह अच्छे फ्लैट्स बन सकते हैं तो उनका भी जीवन स्तर सुधर सकता है। तो वो, क्योंकि वो भी अगर यहाँ इस उसमें रह रहे हैं, मैंने पहले कहा ये नीतिगत फैसला हो सकता है सरकार का कि वो कहाँ उनको जगह देगी, लेकिन हम आज भी उसी बात से पर अपनी पर अडिग है कि जहाँ झुग्गी वहां अगर उन झुग्गी वासियों को भी अगर एक साफ सुथरा माहौल मिले, अच्छा लगे, तो कौन झुग्गी में रहना चाहता है। सही बात, आपकी बात ठीक है कि अगर स्वच्छ वातावरण में रहने का मौका मिलेगा तो झुग्गियों में कोई नहीं झुग्गियों में रहेगा, क्योंकि वहां भी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। और अगर आपने देखा हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अमीर लोगों के या अच्छे उसमें रहने वाले लोगों के ही, कई रिक्शा चलाने वाले बच्चों की बेटियां भी IAS IPS बनती है। तो प्रतिभा तो हर जगह, लेकिन अगर उनको एक अच्छा वातावरण मिले तो। अच्छा, शिक्षा के विषय में आप हमें बताइए, आपका जो क्षेत्र है इसमें निगम के स्कूल भी होंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, गांव भी हैं? बिल्कुल। तो निगम के स्कूलों की क्या स्थिति है? निगम के स्कूलों की बहुत अच्छी स्थिति है। अभी हमारा रजोखरी में एक हमारे स्कूल की बिल्डिंग तकरीबन 4 साल हो गए हैं उसको, वो हमारे पहले वह बहुत वैसी हालत थी, उसकी जर्जर हालत थी। स्कूल की बिल्डिंग हमारी बनी है। हमारे मसूदपुर, ये जो हम जहाँ बैठे हैं इसके पीछे ही हमारा स्कूल है मसूदपुर का ही, जहाँ पर उसकी भी बिल्डिंग बनी है। और जहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो उसी स्कूल में वो जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो राशन घोटाला किया गया था, हमारे पार्षद ने उसका खुलासा भी किया था, तो वो वही बिल्डिंग थी जहाँ पर, जो कि अभी नगर निगम के द्वारा ही बनवाई गई है।
बाकी क्योंकि ये जो वार्ड है, अगर हम वार्ड की बात करें तो ये मिला जुला वार्ड है। इसमें वसंत कुंज का एरिया ज्यादा आता है, 2 गांव है हमारे, एक मसूदपुर गांव है, एक रजोकरी गांव। तो जो भी हमारे निगम के स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और जो भी वहां पर सुविधाएं चाहिए होती हैं तो वो हमारे पार्षद ने उसमें काम किया है। और अगर कुछ रह गया है, अगर उसमें कुछ विकास का काम ऐसा रह गया है तो आने वाले समय में हम उस काम को पूरा करें। रजोकरी गांव की एक बड़ी भारी समस्या मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ। रजोकरी गांव के लिए रास्ता उधर से तो है हाईवे से, लेकिन वो उनका एक रास्ता जंगल में से भी है जी। पहले कुछ दिन पहले उसका बड़ा आंदोलन चला था, रजोकरी वालों ने चलाया था, तो उस रास्ते की क्या स्थिति है? देखिए, वो जो आप रास्ते की बात करें, हम आपकी बात से अगर एक व्यक्तिगत तौर पे मैं सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि वो जमीन का विवाद है, वो रक्षा विभाग की जमीन है, और रक्षा विभाग की जमीन जो है कुछ मतलब देश की सुरक्षा के मामले में वो शायद वहां से उस जमीन को देने के लिए, अभी वहां पर एक कॉलेज का भी काम चल रहा है, हम जैसे जाते रहते हैं, तो वो जमीन का विवाद है। लेकिन उस विवाद को सुलझाकर वहां से रास्ता मिलना चाहिए गांव वालों को, क्योंकि मेन हाईवे से जो है बहुत घूम कर आना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फिर मैंने कहा ये नीतिगत फैसला है, अगर वहां जमीन मिलती है, और पहले भी प्रयास हमारे पार्षद ने भी किया और हम भी आगे प्रयास करेंगे कि अगर एग्जैक्ट उसी स्थान से ना हो, थोड़ा सा कहीं इधर आगे पीछे से हटके हो जाए, अगर जगह मिले तो लोगों को आने जाने का रास्ता वहां पर मिलना चाहिए। हम इसके हक में। सरिता जी, आप मेयर रह चुकी हैं दक्षिणी दिल्ली में, 3 बार निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो मैं पूरी दिल्ली के विषय में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी निगम में है, ठीक है जी, तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या ऐसा कोई विषय तो खड़ा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कुछ आम आदमी पार्टी या किसी कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी को मौका मिल जाए? देखिए, लगातार पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार है, और जब एक लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि हमारे सारे पार्षद, क्योंकि पिछली बार पार्टी सारे नए पार्षद और युवा ज्यादातर पार्षदों को लेकर आई थी, तो सारे हमारे पार्षदों ने पूरा जोश से और पूरी मेहनत से काम किया है, और उनकी मेहनत और जो हमारा पार्टी का एजेंडा था उस पर चलकर सबने अच्छा काम किया है, मेहनत की है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि एक बार फिर से, चौथी बार भी दिल्ली नगर निगम की तीनों निगमों में, क्योंकि 3 नगर निगम है दिल्ली में, तीनों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो दोस्तों, हमारी बात हुई श्रीमती सरिता चौधरी से, जो महरौली विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से, 3 बार की पार्षद हैं और मेयर भी रह चुकी हैं। आपने उनके विचार सुने। वसंत कुंज वार्ड के लिए उन्होंने इतना काम बता दिया कि मेरे ख्याल से दिल्ली में किसी निगम पार्षद ने इतना काम नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर अधिकार, अगर वो ये कहती है कि मुझे यहां से टिकट चाहिए, तो पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें कंसीडर करना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और धन्यवाद करता हूं श्रीमती सरिता चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद अरनाम जी, आपने जो है ये एक इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।